रहा 2025 डैसो राफेल पर एक बेहतरीन यूट्यूब लेख हिंदी में लगभग 850 शब्दों में। 2025 का डैसो राफेल भारतीय वायुसेना और दुनिया की आधुनिकतम लड़ाकू विमानों की सूची में एक चमकता हुआ सितारा है। फ्रांस की प्रतिष्ठित एरोस्पेस कंपनी डैसो एविएशन द्वारा निर्मित राफेल अपने शुरुआत से ही एक मल्टी रोल फाइटर के रूप में प्रसिद्ध रहा है। लेकिन 2025 का संस्करण इसे एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां यह न केवल एक लड़ाकू विमान है बल्कि एक स्मार्ट नेटवर्क से जुड़ा AI सक्षम युद्ध प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2025 के राफेल में सबसे बड़ा अपग्रेड इसका नया RBE-2AASR रडार सिस्टम है। ये रडार पहले से कहीं अधिक लंबी दूरी तक दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ कई लक्ष्यों को पहचानकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस रडार की क्षमता भारतीय उपमहाद्वीप जैसे जटिल और सक्रिय एयरस्पेस में अत्यंत उपयोगी साबित होती है। इसके साथ ही राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी और अधिक उन्नत हो गया है, जिसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित थ्रेट प्रेडिक्शन सिस्टम जोड़ा गया है। ये सिस्टम संभावित खतरों की पहचान कर अपने आप उपयुक्त काउंटर मेजर्स जैसे फ्लेयर्स और जैमर को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे पायलट का ध्यान मिशन पर बना रहता है। कॉकपिट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नया राफेल अब एक फुल डिजिटल ग्लास कॉकपिट से लैस है, जो सूचनाओं को अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। आइको पायलट जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जो रूट प्लानिंग, दुश्मन की मूवमेंट की भविष्यवाणी और हथियारों की प्राथमिकता तय करने जैसे कामों में पायलट की मदद करती हैं। इस टेक्नोलॉजी से पायलट का वर्कलोड काफ़ी हद तक कम हो जाता है और वह ज़्यादा प्रभावी तरीके से निर्णय ले सकता है। राफेल में लगे ट्विन स्नगमा इंजन अब और भी ज़्यादा कुशल और ताकतवर हो गए हैं। ये इंजन सुपरक्रूज क्षमता प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि विमान बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इससे न केवल फ्यूल की बचत होती है, बल्कि दुश्मन की निगरानी से बचना भी आसान हो जाता है। रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और हल्के कंपोजिट्स का प्रयोग कर इसकी रडार विजिबिलिटी भी कम की गई है, जिससे यह एक सेमी स्टेल्थ फाइटर बन गया है। हथियारों के मामले में 2025 का राफेल अब और भी घातक हो गया है। यह मेटियोर मिसाइल जैसे BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियारों से लैस हो सकता है, साथ ही AASM हैमर जैसी स्मार्ट बॉम्ब्स भी इसमें फिट होती हैं। भारतीय ज़रूरतों के अनुसार इसमें ब्रह्मोस NG मिसाइल के लिए भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा राफेल अब FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम नेटवर्क से भी जुड़ सकता है, जिससे यह अन्य विमानों, ड्रोन और सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा एक्सचेंज कर सकता है। इससे युद्ध के मैदान में यह एक डेटा हब की तरह कार्य करता है, न कि केवल एक लड़ाकू विमान। सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक है लोयल विंगमैन ड्रोन इंटीग्रेशन। अब राफेल अपने साथ स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त ड्रोन उड़ा सकता है, जो न केवल दुश्मन की जानकारी देने में मदद करते हैं, बल्कि खुद हमला करने या लक्ष्य भटकाने जैसे काम भी करते हैं। इससे मिशन की जटिलता घटती है और मानव पायलट की सुरक्षा भी बढ़ती है। मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स के मामले में भी 2025 राफेल को और अधिक कुशल बनाया गया है। AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम से ग्राउंड क्रू पहले ही संभावित तकनीकी समस्याओं का पता लगा सकता है, जिससे विमान की ऑपरेशनल रेडीनेस लगातार बनी रहती है। ये खासकर लंबे समय तक चलने वाले युद्धों में एक बड़ी ताकत साबित होता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां एक साथ कई मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ता है, राफेल 2025 एक भरोसेमंद और सर्वशक्तिमान योद्धा की तरह है। इसकी मल्टी रोल क्षमता, AI इंटीग्रेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में दक्षता इसे आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना सकती है। इसकी ट्रेनिंग भी अब पूरी तरह डिजिटल और वर्चुअल हो चुकी है, जहां पायलट रियलिस्टिक मिशन को सिम्युलेटर में अभ्यास कर सकते हैं। जहां दुनिया 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ रही है, वहीं डैसो ने यह साबित कर दिया है कि एक 4.5 जनरेशन विमान को भी निरंतर अपग्रेड कर भविष्य की ज़रूरतों के लायक बनाया जा सकता है। राफेल 2025 केवल एक फाइटर जेट नहीं है, यह एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है, एक स्ट्रेटेजिक वेपन है और एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। भारत जैसे देश के लिए, जो विश्व की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, यह विमान न केवल ताकत है बल्कि गर्व का प्रतीक भी है।